नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं एकान्तं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैनाथं लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री सीताराम महाराज की जय। परम ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पूज्यपाद प्रातःकाल चिरस्मरणीय भक्ति शिरोमणि हनुमंतलाल जी महाराज इस ऑनलाइन गंगा को संचालित करने वाले परम सम्माननीय पटेल जी एवं उनके समस्त पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्शित करने वाले सभी मानस के राजहंस, आप सबके चरणों में मेरा सत नमन है। आज के कथा प्रसंग में आप सबका हृदय से स्वागत है। कथा के क्रम में त्रुटि होगी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आज का कथा प्रसंग हो यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो कहूँ बेगीता करिए उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ये जो चौपाई पढ़ी गई आप सबको विदित है कि ये अंगद और रावण संवाद कथा है। अब ये बाल कांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ कथा प्रसंग अंगद और रावण संवाद। अब प्रश्न उठता है तो बालकांड का सर्वश्रेष्ठ कथा कौन सा है? तो बालकांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ है पुष्पवाटिका का, अयोध्या कांड का केवट प्रसंग, अरण्य कांड का शौर्य प्रसंग, किष्किंधा का मारुति मिलन, सुंदर कांड का अशोक वाटिका और लंका कांड का अंगद और रावण संवाद, और राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए भय मन सुख।
ये सोपान के आधार पर सभी कथाओं का श्रेष्ठ ये नाम है। अब प्रश्न उठता है कि अंगद और रावण संवाद कहा जा रहा है। संवाद कहां पर तुलसी लिखते हैं? जहां पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की बात आती है, वहीं पर तुलसीदास जी संवाद लिखते हैं। इस मानस में आपको 15 संवाद मिलेगा। बाल कांड में 2 संवाद है, अयोध्या कांड में 7 संवाद है, अरण्य कांड में कोई संवाद नहीं है, किष्किंधा में 1 संवाद है, सुंदर कांड में 2 संवाद है, लंका कांड में 1 संवाद है और उत्तर कांड में 2 संवाद है। इस प्रकार से 15 संवाद और कथा प्रसंग को जोड़ दिया जाए तो सोपानों के आधार पर बाल कांड में आपको 8 कथा प्रसंग मिलेगा, अयोध्या कांड में 16 कथा प्रसंग मिलेगा, अरण्य कांड में 20 कथा प्रसंग मिलेगा, किष्किंधा में 12 कथा प्रसंग मिलेगा, सुंदर कांड में 12 कथा प्रसंग और लंका कांड में 13 कथा प्रसंग और उत्तर कांड में 3 कथा प्रसंग। इस प्रकार से संवाद और कथा प्रसंग है। अब ये जो कथा प्रसंग है कौन से ग्रंथ से लिया गया है? ये जो कथा प्रसंग है हनुमान अंग से लिया गया है और ये कथा का आधार है गीता। जिस प्रकार से गीता 18 अध्याय में रखा गया है, अर्जुन को भगवान कृष्ण समझाते हैं, वैसे ही इसमें भी अंगद द्वारा रावण को समझाया जाता है। ये 18 दोहा में ये भी कथा प्रसंग। इसी प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम संवाद ये भी 18 दोहा में है और वास्तविक में लक्ष्मण और परशुराम संवाद नहीं है, राम और राम संवाद है, किंतु हम लोग लक्ष्मण और परशुराम संवाद अधिकांश रूप से कहते हैं। ये भी 18 दोहा में और धर्मरथ ये भी 18 शस्त्र से सुसज्जित कथा प्रसंग है। एक से ये गीता के आधार पर है। अब प्रश्न उठता है कि तुलसीदास जी गीता कहां पर लिखते या अंजनी महाराज? तो गीता जहां पर शंकाओं का समाधान हो या प्रश्नों का उत्तर हो, वहां पर अंजनी महाराज अपने मानस में इसमें गीता लिखते हैं। अब गीता कितने प्रकार का होता है? तो गीता 2 प्रकार का होता है, एक कहने वाले के आधार पर और एक सुनने वाले के आधार पर। जैसे उपदेश देने वाले के आधार पर है राम गीता, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। ये उपदेश देने वाले के आधार पर इसका नाम है राम गीता। सुनने वाले के आधार पर देखिए गीता, रावण रथी बिरति रघुबीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा। ये सुनने वाले के आधार पर है। अब प्रश्न उठता है कि मानस में इस प्रकार से गीता प्रसंग और कहां-कहां? बहुत ही शार्ट में देखिए, बाल कांड में आपको शिव गीता मिलेगा और लक्ष्मण परशुराम, ये अंजनी महाराज ने इसको गीता नहीं कहा है। इसलिए नहीं कहा है कि परशुराम को समझाया जाता है, बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए गीता अंजनी महाराज ने नहीं कहा है। तो शिव गीता और दूसरा है जनकपुर में सखी गीता। लक्ष्मण गीता मिलेगा राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अरण्य कांड में अनसुईया गीता मिलेगा, अनसुईया के पद गहे सीता। और बीच में राम गीता और उत्तरार्ध में नारद गीता मिलेगा। सुंदरकांड
और किष्किंधा, दोनों में कोई गीता नहीं है। लंका कांड में आपको ये अंगद और रावण संवाद ये गीता मिलेगा, इसको गीता लिखा है अंजनी महाराज। और दूसरा धर्म रथ गीता उत्तरकांड में आपको मिलेगा। पुरजन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये पुरजन गीता है। सप्त प्रश्न जो पूछा जाता है ये सप्त प्रश्न है, और अंतिम में गरुड़ गीता है। इस प्रकार से गीता का इस रामचरितमानस में भरमार है। अब भगवान सेतु को पार करके आए तो कहाँ रुके? तुलसी ने लिखा, यहाँ सुवैल शैल रघुबीरा, उतरे से न सहित अति भीरा। सुवेल पर्वत के तराई में रुके, ये रात की बात है। और रावण कहाँ है? तो रावण लंका शिखर ऊपर अगारा, कहाँ 10 कंधर देख अखाड़ा। वो अखाड़ा में है, वो नाच गान देख रहा है, और भगवान उस पर्वत के तराई में भाग में है। ऐसे समय में, रात के समय, रावण का मंत्री महोदर है, भगवान का दर्शन करने के लिए रावण को उन्होंने कहा, ऐ प्रभु, नील सरोवर नील मणि नील निर्धर श्याम, लाज हितन शोभा निरखी कोटि कोटि सदका। ये नील जैसे दिख रहा है, नील सरोवर नील मणि, वो परम ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसका आप दर्शन कीजिए। और इसका बल, वो जब धनुष बाण को संवारते हैं तो पृथ्वी हिल जाती है, और आपसे लड़ने के लिए वो तैयार है। उसी की धर्म पत्नी को आपने पंचवटी से हरण करके लाया है, आप उसका दर्शन कीजिए। महोदर ने फिर कहा, ऐ प्रभु, उसके दाहिने वाले भाग में लक्ष्मण जी हैं, और लक्ष्मण जी बहुत गोरा है, ये शेषावतार है, और इनका पावर, ये जब क्रोध में आ जाता है डगमगाने दिग्गज में डोले, इतना इसका पावर। और ये आपसे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडीमेड है, आप उसका दर्शन कीजिए। तीसरा परिचय बताए महोदर ने, क्या प्रभु, भगवान राम के बाएं वाले भाग में राक्षसों से घिरा हुआ विभीषण है, वो आपका छोटा भाई। भगवान का वो युद्ध मंत्री है। जब वो समुद्र तट में गए तो भगवान ने उसको लंकेश कहते हुए तिलकसार दिया, और वो भी आपसे लड़ने के लिए तैयार है, उसका आप दर्शन कीजिए। अब सुग्रीव के संबंध में परिचय दिया गया है, प्रभु, आप 4 बानरों से घिरा हुआ सुग्रीव का दर्शन कीजिए। और वो सुग्रीव कैसा है? पहाड़ जैसे। उसका बल कितना है? 30,000 हाथी के बराबर उसका बल है। वो भी आपसे लड़ने के लिए तैयार है, और भगवान राम का ये प्रथम मंत्री है। और बड़ भागी अंगद हनुमान, ये अंगद जी, ये जब पूंछ को पटकता है तो पृथ्वी हिल जाती है, और झाड़ में जो दिमाग रहता है वो झड़ जाता है। और इसका पावर बाली जैसे है। आपको मालूम है कि वही इसी का पिताजी ने कांख में दबाया था, उसी का बेटा है। तो मैं कहता हूं, इसका पिताजी आपको कांख में दबाया था, तो अंगद का कितना बल होगा, आप दर्शन कीजिए। उसके बाद वो लंका लेसा है, कहा आपके अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला लंका लेसा है, और उसी ने आपके अशोक वाटिका को उजाड़ा है, और अक्षय कुमार का नंबर लगाया है, और उलट पुलट लंका जही जारी।
इतना काम उन्होंने किया है, तो आप उसका दर्शन कीजिए। इस प्रकार से रावण को महोदर नामक मंत्री ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर दर्शन कराए। इसके बाद भगवान ने कहा, अरे यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, तो चलो यहाँ शिखर में ऊपर में चले गए। तो यहाँ सुवेल शैल रघुवीरा उतरे सेन सहित यति भीरा, ऊपर चले गए। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, तापर रुचिर मृदुगुल मृगछाला, वो मृग चर्म पहले पत्ता को बिछाए, मृग चर्म को बिछाए, उसके बाद भगवान वहां विश्राम करते हैं। अपने सिर को सुग्रीव के गोद में रखे और भगवान के कान के पास विभीषण रहा। ऐसे वहां का झांकी और हाथ पैर के तरफ पैर दबाते हुए अंगद और हनुमान रहा। इस प्रकार जब झांकी वहां का रहा तो ने कहा, यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई। जब सुबह हुआ तो भगवान ने कहा, अभी तक देरी हुई कोई बात नहीं है। वो समुद्र ने 3 दिन तक हमको रोक के रखा, तो क्यों रोक के रखा, मैं उसके संबंध में मुझको नहीं कहना। 3 दिन तक रोक के रखा, अब तो हम लोग सरलता से लंका पार आ गए हैं। तो भगवान ने कहा अपने समस्त मंत्रियों को, पूछा मत सब सचिव बुलाई। उनका जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, अंगद, नल, हनुमान सभी को उन्होंने बुलाया और कहा कि आप लोग उपाय बताइए। तो देखिए भगवान सत्य है, उनके मंत्री भी सत्य है, इसलिए भगवान को सत्य सलाह देते हैं। रावण असत्य है, इसलिए उनके मंत्री के द्वारा ठकुर सुहाती बात कही जाती है। इस प्रकार से भगवान ने पूछा, अब कहूं बेग का करिए उपाय जामवंत कह पद सिरुनाई। जल्दी से उपाय आप लोग बताइए, कहूं बेग का करे उपाय, जल्दी से उपाय बताओ। अब उपाय कितना है, साम दाम दंड भेद, ये 4 उपाय है। तो कौन से उपाय का उपयोग किया जाए। अब इसमें भगवान का बहुत सारे तो मंत्री हैं, किंतु किसका नंबर यहाँ पर लगता है, तुलसी ने लिखा कि जामवंत कहाँ पद सिरुनाई। जामवंत का अब नंबर है। और ये कैसा उत्तर देते हैं, हाथ को जोड़ करके। देखिए, जब सुग्रीव से पूछा गया, वो हाथ जोड़ करके नहीं कहा, वो कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई आवा मिलन दशानन भाई। ये कहा कि 10 मुड़िया का भाई 1 मुड़िया आ गया है, तो आन दिया जाए कि मार दिया जाए कि रोक दिया जाए। भगवान ने कहा, आप बताओ। सुग्रीव ने कहा, इसको ना रस्सी में बांध के गोइठा पिटान पीटा जाए महाराज का। तो क्यों, हनुमान जी जब गए थे तो ये लोग जहां पाए वहां पीटे, और इतना पिटान पीटे जिसको कहा नहीं जा सकता। तो उधार का आदमी इधर आ रहा है, उर्रा हम रख दें, ये पतालबाजी जैसे उजाड़ देगा, इसलिए इसको पीटा जाए। तो देखिए, इस मत से भगवान को सहमति नहीं। क्यों, भगवान शरणागत के रक्षक हैं। तो इस मत में सुग्रीव का जो विचार भगवान को अच्छी नहीं लगी, और हनुमान जी ने स्पेशल निमंत्रण दिया है। विभीषण का सलाह उन्होंने कहा, आपका कुल गुरु है, तो ये बात किसको अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण ने कहा, सरसन विनय कुटिल सन प्रीति, इससे ऐसा रास्ता मांगना ठीक नहीं है प्रभु, झाय लगावा कहीं। ऐसा जब कहा ना, तो सब बानर भालू को अच्छा लगा। तो देखिए, विभीषण का विचार
लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ जामवंत कह पद सिरनाए, उन्होंने आज सलाह देने का विचार किया और हाथ जोड़ करके और उन्होंने कहा, सुनो सर्वज्ञ सकल पुरवासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। जामवंत ने कहा, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी, आप सर्वज्ञ हैं, आप प्रभु हैं, आप अंतर्यामी हैं और सबके हृदय में आप बसते हो। आप बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुण के राशि हैं। ये पांचों की आप राशि हैं और हम लोगों से पूछ रहे हैं। हम लोग कहेंगे वो आपके प्रेरणा से ही कहेंगे, आप भी कहेंगे उसी बात को कहेंगे। तो आप हम लोगों को बढ़ाई देना चाहते हैं, इसलिए आपके द्वारा ये बात कही जा रही है। तो देखिए, शत्रु को जीतने के लिए 5 गुण होना चाहिए और ये 5 गुण आपके पास है प्रभु, तो पूछने क्या जरूरत है। देखिए, शत्रु को जीतने के लिए बुद्धि, बल, तेज, धर्म, गुण और राशि, ये 5 है। सब में राशि है। अब पहले राशि किसको कहते हैं? हम लोग धान को ऐसे मेंढ जैसे रख देते हैं, उसको राशि कहते हैं। और दाना रहता है, उसको दाना कहते हैं। अलग अलग छठ अलग अलग रहता है। तो ये जाम कहा, हम लोग छटके हुए दाना के समान हैं और आप कैसे हो? आप ईश्वर हो और हम लोग जीव हैं। तो आप ईश्वर और रास के बराबर है, राशि के बराबर है। तो बात देखिए, वास्तविक में 60 भगवान की बुद्धि देखिए, 60 में भगवान ने मित्रता सुग्रीव से क्यों किया? तब हनुमंत भय दिसी, की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी, डोरी प्रीत दृढ़ाई। क्यों उन्होंने मित्रता की? भगवान ने सोचा, मैं मान लो अत्रि, कुंभर, सुतीक्षण को कहूंगा, ये सीता खोज नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ा रहेगा। मैं सुग्रीव से मित्रता करूंगा तो उनके पास बहुत सारे बानर है, वो खोज सकते हैं। तो भगवान सुग्रीव से फायदा लेने के लिए आज उन्होंने उससे मित्रता की। तो देखिए, ये भगवान की बुद्धि है। दूसरा, विभीषण से क्यों उन्होंने मित्रता की? क्यों उनको सखा बनाए? क्योंकि लंका घर भेदी तो लंका छेदी कहते हैं। सारी लंका की जारी विभीषण से मिलेगी, इसलिए भगवान ने उनसे मित्रता की। तो देखिए, ये भगवान की बुद्धिमत्ता है। दोनों शाखा को उन्होंने मित्र बनाया और मित्र बनाने से लड़ाई के मैदान में लाभ लेते हैं। ये भगवान की बुद्धि का फायदा। दूसरा, बल। तो भगवान का बल देखिए, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, ताड़का को एक ही बाण में नंबर लगा दिया। तो मैं कहता हूँ कितना बल रहा होगा। हमारे गांव के पास हसुआ है, वहां माल कहा करते थे के बराबर रहा। ऐसे बलशाली ताड़का को एक बार लगा दिया। तो मैं कहता हूँ इससे ज्यादा बल तो मारी सुबह, उसका भी नंबर लगा दिया। इससे भी ज्यादा बल का प्रयोग लैत चढ़ावत खैंच दगारे काहुन दे लखा सब ठारे, वहां बल का प्रयोग हुआ। इसके बाद अरण्य जंगल में खरदूषण सम मुहि बलवंता, तिन्ही के मारे बिनु भगवंता, सुर रंजन मंजन मही भरा, जो भगवंत लीन में अवतारा, तो मैं जाई बैर हट करियो, प्रभु सन प्राण तजो भव तरियो, होई न भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। ये खरदूषण तीसरा रावण के बराबर थे। तो वहां ऐसा भगवान को पराक्रम करना पड़ा कि मोहनी शास्त्र का उन्होंने प्रयोग किया और धनुष बाण लेने की जरूरत नहीं। इससे ज्यादा और बाली को मारने में बाली अधिया वाला है, और उससे ज्यादा भगवान का बल, जो रावण का सिर कटता था और जुड़ जाता था। भाई पटेल मन के लाल भाजी होते, ये बात समझ में आती है, किंतु रावण का कटा हुआ सिर जुड़ जाता था।
अब इसका कारण वनस्पति शास्त्र को रावण ने जीता था, इसलिए जुड़ता था। एक भाव। दूसरा, लेने वाले लेते नहीं थे, ये देते थे, इसलिए फिर वापस आ जाता था। और तीसरी बात, भगवान अपना माया बानर भालू को दिखाते थे, इसलिए जुड़ जाता था। और रावण को तपस्या के अंतर्गत एक बाण मिला है, और इस बाण की विशेषता है कि जब तक ये बाण तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ये बाण का वरदान है, ये बाण उनको वरदान के रूप में मिला है। इस प्रकार से सबको कहने की जरूरत नहीं, समय कम है। इस प्रकार से बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहो निज मति अनुसार, दूत पठाए बाली कुमार। अंगद जी को कहा गया जामवंत ने, मंत्र कहो निज मति, मैं अपने मति के अनुसार दूत पठाइए बाली कुमारा, इसी को आप भेजिए। अब प्रश्न उठता है, इनको क्यों? इसलिए इनका सिफारिश किया गया कि पंचकन्या के अंतर्गत तारा और मंदोदरी ये दोनों बहन हैं, तो जाकर कहेंगे, अय बड़ी अम्मा, ये आपके यहाँ इस प्रकार का गड़बड़ सड़बड़ काम हुआ है, ऐसे जाकर समझाएंगे तो वापस कर देंगे सीता को, इसलिए भेजिए। दूसरी बात, मम जन कही तो रहे मिताई, बाली और रावण के मध्य में मित्रता थी, इसलिए जा करके ये कहेंगे, अय मित्र पिताजी, अरे आपने अच्छा नहीं किया, अरे घर में घर पुलवा कर दिया तू, ऐसे जाग समझाएंगे तो हो सकता है वापस कर दे। तीसरी बात, इसकी परीक्षा हो जाएगी, प्रभु ये आपके तरफ उड़ता है कि ये इसका मितन्हा दत्ता तरफ ये उड़ता है, उसकी परीक्षा हो जाए, इसलिए दूध पठाई बाली को, और इसलिए भेजने के लिए कहा। इसको एक बार चांस दीजिए, एक बार ये चांस मांग रहे थे। अंगद कहूं जाओ मैं 12, तो उस समय नहीं हम इसको मना किए, आप दोबारा जाने का अवसर मिल रहा था, इनको चांस दीजिए। और भेजने का कारण, रावण ये मत कहे कि राम के दल में केवल एक ही वीर है, 52 गंडा है, ऐसे उनको आभास हो जाए, इसलिए दूत पठाइए बाली कुमारा। और ये अंगद जी को राजदूत के पद का ये लुलुक था, इसलिए इनको भेजिए, ऐसा जामवंत के द्वारा सलाह दिया जाता है। अब इसी प्रकार से ये राजदूत बन के गए, तो मैं कहता हूँ राजदूत में क्या क्या गुण होना चाहिए। देखिए, राजदूत में सबसे पहले बुद्धिमान होना चाहिए, दूसरा बोलने में चतुर होना चाहिए, तीसरा पंडित होना चाहिए, और चौथा दूसरे के चित्त को जानने वाला, पांचवा धीर होना चाहिए, छठवां हाजिरी बात करने वाला, सातवां भक्त होना चाहिए, आठवां प्रतिभाशाली होना चाहिए, और नौवां युद्ध में निपुण होना चाहिए। इसलिए इनको भेजने के लिए सलाह। और आज अंगद में 4 प्रकार का बल है, इसलिए ये सुझाव दिया गया। 4 प्रकार का बल, एक बाहुबल, दूसरा मनोबल, और तीसरा है उपाय बल, और चौथा है बंधु बल। इसलिए अंगद का सिफारिश किया गया। और कुछ कारण है कि अंगद में 8 गुण वाली बुद्धि है, सब बानर में 8 गुण वाली बुद्धि नहीं है। 8 गुण वाले बुद्धि देखिए, उसमें 2-4, एक है सुनने की इच्छा, दूसरा सुनना, तीसरा सुनकर ग्रहण करना, चौथा ग्रहण करके उसको धारण करना, और पांचवा है उपापोह करना, छठवां है तात्पर्य को भली प्रकार समझना, और सातवां है तत्व ज्ञान। ये गुण था, इसलिए सिफारिश किया गया। अब ये अंगद में 14 प्रकार का गुण था, इसलिए और सिफारिश एक 2 देखें। 14 प्रकार में एक है देश काल का ज्ञान, और दूसरा दृढ़ता। इस प्रकार से 14 इसमें गुण रहा। इसलिए आज जामवंत ने इनको जाने का सलाह दिया। नीक मंत्र सबके मन माना,
अंगद सन कहाँ कृपा निधाना। वाली पुत्र अंगद को भेजने के लिए जब सलाह दी गई तो नीक मंत्र सबके माना, सबको अच्छा लगा। सुग्रीव की मत और विभीषण का मत नीक नहीं लगा। आज जामवंत का मंत्र नीक लगा। मैं कहता हूँ आज की स्थिति में बुढ़वा आदमी का मंत्र नीक नहीं लगता। अरे बुढ़वा के बात को कोई सुनना नहीं चाहता, किंतु त्रेता में बुढ़वा का विशेष महत्व था। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए। यहाँ पर भी यही बात है, नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कहाँ कृपा निधाना। भगवान कृपा निधान ने कहा, ऐ अंगद जी, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। मेरे काम से तुम लंका जाओ। इस प्रकार से आज भगवान के द्वारा उनको आदेश, अब आज इस प्रकार का आदेश हुआ, लंका जाओ तात मम कामा। इससे सिद्ध होता है जिस प्रकार से हनुमान जी अतुलित बल धामम हेम शैलाभिधेयम रहा, 8 प्रकार का गुण हनुमान जी में था, वैसे आज बालित नय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। वो सबका धाम हो गया। और नीचे में तो अंगद स्वयं कहेंगे, अरे मैं धाम नहीं हूं, बुद्धि का बल का गुण का धाम नहीं हूं, मुझको क्या बना दिया। कहते हैं वो, सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करहूं। मुझको तो सागर बना दिया है, भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया है, वो स्वयं कहते हैं। और भगवान ने कहा, बहुत बुझाए तुम ही का कहें, तुमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। परम चतुर मैं जानत आहूं, तुम बहुत ही होशियार हो, इसलिए आज तुम जाओ और काज हमार तास हित होई, रिपुसन करे बत कही सोई। अब इसका साधारण अर्थ क्या है? काज हमार तास हित होई, इसका साधारण अर्थ है सीता जी मिल जाए और रावण की मृत्यु ना हो। किंतु गूढ़ार्थ अर्थ में इसका आशा है, सबसे पहले पृथ्वी का भार हल्का हो, दूसरा सीता जी की प्राप्ति हो, तीसरा रावण की सद्गति हो, चौथा है अंगद तुम्हारी जीत हो, और पांचवा है मेरी सत्य प्रतिज्ञा पूरी हो। इस प्रकार से इसका गूढ़ार्थ अर्थ है। इसलिए काज हमार तात हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। अंगद जी को आदेश, प्रभु आज्ञा धरिसी चरण बंदी अंगद उठयो, सोई गुण सागर राम कृपा जा पर करहु। प्रभु आज्ञा धरिसी, आज भगवान का आदेश शिरोधार्य किया अंगद जी ने, और चरण बंदी अंगद उठे, वो प्रणाम करके वो जाने के लिए तैयार है। देखिए, इससे हमको शिक्षा मिलती है, जब भी हम कहीं जाते हैं तो भगवान को प्रणाम करके जाना चाहिए। आज इस मंत्र को लंकानी ने दी थी कि प्रवासी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आज उस आदेश को अंगद जी ने पालन किया और कहा कि आप तो मुझको सागर बना दें। और ये भी बात कही गई कि प्रभु आज्ञा धरिसी, स्वयं सिद्ध सब काम, आपका काम पहले से रेडीमेड है कहा। और किसका उदाहरण दिया? जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने समझाया, बार बार समझाने का प्रयास किया, किंतु जब अर्जुन नहीं माना तो भगवान कृष्ण ने क्या उपाय किया? जैसे खेत में थोड़ा सा पानी है और मछली पकड़ने वाले उसको गंदा कर देते हैं, और उसके बाद गंदा पानी को मछली पी करके मर जाती है, वैसे भगवान कृष्ण के मुंह में कौरव एकदम मछली जैसे चित पड़े थे। अर्जुन ने जब देखा इस रूप को, विराट लीला को, तो बस प्रभु मैं आपको आपके जो आदेश है उसको पालन कर सकता हूँ,
भगवान कृष्ण ने कहा आप क्यों, तुम मर गए थे ना, मारे में क्या रखे महाराज कहते हैं। अरे जैसे भगवान मर गए उसको हर व्यक्ति मार सकता है, और जिंदा है तो तीर में जा सकते। तो आप स्वयं सिद्ध सब काम, आपका काम आपने संकल्प किया है उस दिन से पूरा हो गया है। भगवान ने कब संकल्प किया, अस्थि समूह देख रघुराया, जिस दिन मुनियों के आश्रम में गए और हड्डियों को उन्होंने भगवान ने देखी, वहां संकल्प किया निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई प्रणकीन। उसी दिन से ये रावण की मृत्यु हो गई है। ये केवल लौकिक रूप से वो बचा है। इसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए संकल्प से अशोक वाटिका शोक के वाटिका में परिणित हो गया। एक दूसरा, रावण का जो चंद्रहास है वो शीतल हो गया है, और अक्षय कुमार वो क्षय कुमार में बदल गया है। इस प्रकार से और रावण का नंबर लग गया है, केवल भगवान को जाने की देरी है। तो ये अंगद ने कहा स्वयं सिद्ध सब काम, नाथ मोहि आदर दियो, आप हमको आदर दे रहे हैं। इस प्रकार से आज अंगद ने भगवान को कहा इस प्रकार से, और बंदी चरण उरधरि प्रभुताई, अंगद चलो सब ही सिरुनाई। देखिए फिर इससे शिक्षा मिलती है, पहले भगवान का प्रणाम किए, शिष्टाचार किए। जैसे हनुमान जी लंका में गए तो बार बार रघुबीर संभारी, करके पवन तनय बल भारी। आज उसी सिद्धांत को अंगद जी पालन करते हैं कि बंदी चरण उरधरि प्रभुताई। पहले भगवान की प्रभुताई को हृदय में धारण किया, और उसके बाद अंगद चले, प्रणाम करके चले। प्रणाम करके चलने से चार फायदा होता है। एक, आयु बढ़ती है, दूसरा बल में बढ़ोतरी होती है, तीसरा विद्या में, और चौथा यश में। हनुमान जी जब प्रणाम करके चले, पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। हनुमान जी भगवान को प्रणाम किए, ये चार तो मिला, तीन ठो का पुरोनी मिल गया। तो क्या तीन ठो पुरोनी मिला, ये है दुर्घटना से रहित हो गए हनुमान जी। देखिए ये भगवान के वरद हस्त के कृपा के कारण से, परसासी सरोरुह पानी, भगवान के आशीर्वाद के कारण से दुर्घटना से रहित हो गया। जबकि हनुमान जी के लिए तीन दुर्घटना रही। एक केवल नाम भर, जात पवन सुत देव ही देखा, जानहु कहूं बल बुद्धि विशेषता, एक नंबर का दुर्घटना। निशिचर एक सिंधु मानाही, करिमाया नभ के खग गही, दूसरा नंबर का एक्सीडेंट। और तीसरा, नाम लंकन एक निशिचरी, सो कह चले मोहिनी इंदरी, जाने नहीं मर्म सठ मोरा, मोरे हार जहां लगी चोरा। हनुमान जी को लंकनी ने चोर कहा, तो ये दुर्वचन को सुन करके